नमस्कार दोस्तों, द थ्री रियल एस्टेट मार्केट्स वेयर आई एम बुलिश ऑन इन दिस 2024 उनको कवर करूँगा। नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 पे आएगा। अब सब बोलेंगे अरे हमें पता है तेरा नंबर 1 कौन है। नहीं, जो आपको लगता है मेरा नंबर 1 है वो मेरा नंबर 3 है, गुरुग्राम। नंबर 3 पे गुरुग्राम जी, ठीक है। गुरुग्राम में गुड़गांव में हाई टिकट प्राइजेज़ आ रहे हैं, यही ऑप्शंस हैं। सप्लाई बहुत लिमिटेड है, उस पर अलग से मैंने एक सप्लाई पे भी वीडियो बना दूंगा आपका कि कितना माल बिका है और क्या गेम चल रहा है। बट यहाँ पे कंट्रोल्ड सप्लाई निकाली जा रही है। बिल्डर्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं, रेरा लेते हैं, अलग अलग फेजेस में लाते हैं, कंट्रोल्ड वे में आते हैं। एक दो दिन में चीज़ें बिकती हैं, जो एक दो दिन में बताई जाती हैं उनमें एक दो महीने का एफर्ट भी होता है। तो वो एक दो महीने का एफर्ट सब कुछ कर करा के 2 दिन में ठा ऐसा, उसके बावजूद भी चीज़ें बच जाती हैं। बिक गया इतने लोग आए तब भी बच जाती हैं। बट वो माल 15-20% से ज़्यादा नहीं होता। 4 से 5 से 6 साल तक प्रोजेक्ट बनना है, तो सस्टेनेंट टीम जो होती है आराम से वो बेच लेगी। तो थर्ड लेवल पे ये मार्केट है, बहुत सप्लाई नहीं है। एक आर्टिफिशियल कह लो, किस्मत कह लो, या तरीकेवार कह लो। अब मैं उसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं डालने वाला फालतू में, पर फैक्ट ये है कि सप्लाई बहुत रुकी है। कैसे रुकी है, क्यों रुकी है, उसको चर्चा करते हैं। कि भाई देखो, दीनदयाल का नई स्कीम्स बंद कर दी, नहीं आ रही। एक बड़ा प्लेयर यहाँ कूदी मारा करता हमेशा, जो ये आ गया वो आ गया, चीर दिया फाड़ दिया, सब सुबह से शाम उसके कस्में खाया करते। 150 व्हाट्सएप मैसेजेस आया करते हर इंसान को, 150 लोगों से हर रोज, ठीक है। वो मनी मेकिंग मशीन वो ठंडा हो रखा है, ठीक है, मामला उसका आपको पता है। तो सप्लाई वहाँ कहीं से उसकी नहीं आ रही, ठीक है। दीनदयाल बंद हो गया। तीसरा, बिल्डर फ्लोर पे कितने दिन हो गए क्लैरिटी नहीं आ रही, तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा, आया अब आया अब आया। तो उसके चक्कर में वो मार्केट में जो एक्टिव प्लेयर्स थे, जो दिल्ली से आके, जो दिल्ली के बिल्डर्स थे, जो आते थे, प्लॉट लेते थे, 4 मंजिल बनाते थे, बेचते थे, उस साइकिल बिल्कुल ख़त्म हो गया। बिकॉज प्लॉट लेके, नक्शा पास करा के, मकान बना के, ओसी दे के, इंडिविजुअल रजिस्ट्री कराने का 1.25 साल का साइकिल है। बहुत चटक कोई है तो 1.5 साल में बना देगा, नहीं तो 2 साल तो लगते ही हैं। और ये एनजीटी के जो बैन वैन लगते हैं, इसके कारण तो कोई भी चीज़ 2 साल से पहले नहीं बनती। इवन 4 बिल्डर फ्लोर भी नहीं बनते थे, बिकॉज 3-3, 6-6 महीने कंस्ट्रक्शन ही नहीं होता 2 साल के पीरियड में। तो सप्लाई अब है ही नहीं, मार्केट में सप्लाई नहीं है। क्या सप्लाई की और जगह नहीं, जगह हैं, बट देन जो भी लैंड डील्स हुई हैं, ठीक है, वो महंगे रेट पे हुई हैं। तो अब जो भी माल आने वाला है महंगे रेट पे आने वाला है, और मिडिल क्लास को आउटप्राइस कर दिया है। रईस लोगों का शहर बन के इमर्ज कर रहा है, अमीर लोगों का, कि भाई ये तो नीचे है नहीं। तो बहुत लोगों को अंगूर खट्टे वाली फीलिंग आ रही है, पीड़ा का विषय भी है। मैं भी कोई रिजॉइस नहीं कर रहा। आई ऑलवेज वॉन्टेड, आई स्टिल वॉन्ट कि यार मिडिल क्लास का कुछ ना कुछ आना चाहिए मामला, चाहे टाइट ही सही, छोटा ही सही। लेकिन वो क्यों नहीं आ रहा, उस पर एक अलग से डिटेल वीडियो आप चाहते हैं तो ज़रूर बन जाएगा। उस पर कमेंट सेक्शन पे लिख देना कि यार ये फिनोमिना बताओ हमें, रीसेल के प्राइस ऐसे हैं, लॉन्च के इतने हैं, दोनों में फ़र्क है। इसको मैं नंबर 1 क्लैरिटी गिवर हूँ, कोई नहीं समझा सकता। आप सवाल अगर ये वाले आपके जहन में आ रहे हैं तो ज़रूर पूछें कि ये लॉन्च यहाँ है, रीसेल का यहाँ है, ये क्या है, ये खरीदूँ, यहाँ लेने जाओ, मिल नहीं रहा, क्या मामला चल रहा है। इसको गुरुजी बोलो सही तरह से समझा दो, तो सही तरह से समझा दें, कोई और समझाएगा नहीं कोई। सब गोलमोल आके कन्फ्यूजन कर जाते हैं। कुछ रियल एस्टेट चैनल हैं यहाँ गुड़गांव के, मेरा तो पैन इंडिया का है, मैं तो रियल एस्टेट की नॉलेज ही बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैंने पोल करी थी अबाउट, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं अबाउट 50-55% आर इंटरेस्टेड इन गुड़गांव, बाकी शहरों में इंटरेस्टेड है। वो अगर आपने वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कमेंट सेक्शन में दिया है, प्लीज़ ज्वाइन करें। उस पर पोल्स और सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा शहर, गुड़गांव को मैंने बता दिया, दूसरा शहर जिस पे मैं बुलिश हूँ वो है बेंगलोर। हाईएस्ट रेंटल यील्ड है, कोई बहुत ज़्यादा एमिनिटीज़ नहीं चाहिए उनको, पर बेसिक घर चाहिए। अब एमिनिटीज़ वाले भी आने लग गए हैं, ठीक है। बहुत हाई डिमांड है रेंटल का। तो ऐसा सुना है, पहले 6 महीने था, अब सुना 8, 9, 10 महीने का एडवांस रेंट लेते हैं। आपके 10वीं 12वीं के मार्क्स पता करते हैं। क्यों पता करता है लैंडलॉर्ड मुझे नहीं पता, कि 10वीं में ज़्यादा मार्क्स हैं तो रखेगा नहीं रखेगा। लिंक्डइन की प्रोफाइल चेक होती है
बाकायदा लिंक्डइन की प्रोफाइल दे। तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब नौकरी लगना बेंगलोर में आसान है और घर लेना मुश्किल है, ऐसा हिसाब किताब हो रहा है। जो बेंगलोर के लोग हैं या बेंगलोर का एक्सपीरियंस है, ये बात जो मैं कह रहा हूँ सही है गलत है प्लीज़ आप लिखें। ये जो कोरोना के बाद वो वर्क फ्रॉम होम और कुछ लोग पहले आ गए और ये वो, इट इज़ मतलब रिटर्निंग विद ए बैंग। तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं कवर करता रहता हूँ, आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, आप लोग मुझे खुद देख रहे हैं जो जुड़े हुए हैं। अभी तक पब्लिक प्लेटफॉर्म में मैं पहली बार आके ये नाम वाम लेके बता रहा हूँ, क्योंकि जनता कहीं की बात करती रहेगी, हम तो कहीं भी लोगों को जोड़ के समझाकर लोगों का रुझान लोगों को समझ में आ गया। फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। अब 2024 है, पिछले 2-3 महीने में बहुत लोगों ने बहुत बढ़िया वैल्यू फॉर मनी चीज़ें खरीदी हैं एंड वो अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा आपको। अगर आप फतेहाबाद के हैं या कहीं और के हैं, आपका बजट ही नहीं है गुड़गांव का, तो भाई अब नहीं खरीद सकते तो भाई कहीं तो कुछ खरीदोगे, कहीं तो बच्चे काम करेंगे। तो बैंगलोर मेरा नंबर 2 है, ठीक है, टॉप 3 डेस्टिनेशंस में, ठीक है। 5-10 भी कर सकता था मैं, पर देन वो शहर ही 7-8-9-10 हैं काम के, तो मैंने 3 ही करने का किया। टॉप शहर जहाँ मैं अभी बुलिश हूँ, 2024 के लिए बुलिश हूँ, जो मुझे बहुत वैल्यू फॉर मनी लगता है। व्हेन आई एम बुलिश, आई एम नॉट सेइंग कि नेक्स्ट 3 ईयर्स इस ऑर्डर में आपको रिटर्न्स मिलेंगे। हो सकता है गुड़गांव आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न दे दे, ठीक है, या हो सकता है जो मैंने 3 शहर कवर कर रहा हूँ कोई चौथा, पाँचवा, छठा शहर दे दे, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। लेकिन रिटर्न मतलब प्राइस कितना बढ़ रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से कि ये लो हैंगिंग फ्रूट्स बता रहा हूँ, ये तीनों जो मैं बता रहा हूँ ये तो सेफ हैं, यहाँ जेन्युइन वो है, स्पेकुलेशन उतनी नहीं है। डिमांड, बिकॉज वो डिमांड सप्लाई का सारा कैलकुलेशन करके मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर द क्वांटिटी ऑफ रिस्क यू टेक द रिवॉर्ड विच यू आर लाइकली टू गेट, उसका जो इक्वेशन है, जो उसका रेशो है, इट इज़ वेरी फेवरेबल हेयर। Yes, in some micro market of some other शहर you may get more returns because returns vary within the शहर का भी micro market. द्वारका एक्सप्रेसवे के रिटर्न्स विल वेरी फ्रॉम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, विल वेरी फ्रॉम सोना रोड और न्यू गुड़गांव और सोना और एनीवेयर एल्स, ठीक है। तो टॉप शहर, जो टॉप शहर है वो इंडिया का टॉप शहर है एंड डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड हाल ही में जो मेरे से लोग जुड़े हैं, आई हैव बीन कवरिंग दैट शहर वेरी वेरी क्या बोलते हैं इन डिटेल, लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, टॉप बिल्डर्स, अगेन लिस्टेड प्लेयर्स, एंड मुझे बहुत वैल्यू फॉर मनी लगता है। उस शहर का नाम है जी पुणे, ठीक है। हिस्टोरिकल शहर है, कल्चरल शहर है, पेशवास की कैपिटल होता था। महाराष्ट्र का मुंबई के बाद दूसरा शहर है। नंबर 2 यूनिट सेल हुई हैं उसकी क्वांटिटी में आफ्टर एमएमआर, ठीक है। तो काफ़ी यूनिट सेल हो रही हैं, काफ़ी डिमांड है, काफ़ी कॉस्मोपॉलिटन क्राउड है, रेंटल बहुत डिमांड है, सस्टेनेबल है, स्पेकुलेटिव नहीं है। 11 से 12% एब्सोल्यूट प्राइस मैं वहाँ का प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, CAGR साल का, अगले 3 से 4 साल। बट सिंस यू गेट इन टू ए गुड अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एंड योर मनी goes over a period of 4 years in a payment plan which is even let's say construction linked or some 20, 30, 40 इस तरह का प्लान, तो when you calculate these returns of 10, 11, 12% also, you will realize that your actual returns are 16 to 17%. These are low hanging safe fruits. Risk reward ratio favor में, ticket size is less than 1 CR in many of them. That choice is not coming in let's say Delhi NCR में, गुड़गांव में there is nothing now. अदर देन मे बी फ्यू कोई अफोर्डेबल हाउसिंग आती है ड्रॉ फ्लॉट में, आपको पता है 6-6, 8-8, 10-10 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। ओवर सब्सक्रिप्शन तो 6-6, 7-7 करोड़ वाले में भी हो रहा है। तो यहाँ कहानी आ रहा है, तो वहाँ पे आपको चॉइस मिलेगी। वहाँ कोई आपको, पुणे में ऐसा नहीं होता प्रोजेक्ट आया 2 दिन में बिक गया, 3 दिन में बिक गया, ऐसे वहाँ आग नहीं लगी है। ना बेचने वालों की आग लगी है, ना खरीदने वालों की लगी है, ना बिल्डर की लगी है। सब शांति से चलता है, आराम से आता है प्रोडक्ट, समझाया जाता है, देखा जाता है, चॉइसेस मिलती हैं और धीरे धीरे बिकता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है वो 4-5-6 साल से पहले नहीं बन सकता हाई राइज, मिनिमम इतना टाइम तो लगेगा, 4-5-6, 4 ऑन द लोअर साइड एंड 6 ऑन द मे बी अच्छे प्लेयर का हायर साइड, ठीक है। तो उतने में वो आराम से चीज़ें बिकती रहती हैं, हर क्वार्टर रेट बढ़ता रहता है। और वो आराम से हर क्वार्टर कैसे रेट बढ़ रहा है, 3%, 2.5, 3, 4, 2.5, 3, 4, 2.5, 3, 4 ऐसे करके, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कौन सा क्वार्टर है, किसी में कम हुआ तो 2.5 हो गया, बड़ा तो 4। तो बड़ी ये वाला मामला है वहाँ पे। और बड़ा, मैं एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो पहली बार प्रॉपर्टी खरीद रहा है,
वो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये मैं कहना चाहूँगा। जो यंगस्टर है लोन ले रहा है, माई वन कंस्ट्रक्शन गुड 2 BHK, 3 BHK थोड़े महंगे आ जाते हैं, करोड़ क्रॉस कर जाते हैं, करोड़ टच करते हैं, कहीं जगह 99 लाख में भी आ जा रहा है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन। पुणे का बेसिकली आपका एक वेस्ट पुणे एक ईस्ट पुणे है, ठीक है, एक आपका हिंजेवाड़ी वाला IT एरिया है, एक वो खराड़ी वाला और वो वाला दूसरे वाला एरिया है, सबकी अपनी स्टोरी है, ठीक है। पिंपरी चिंचवाड़ वाला अपना एरिया है, हड़पसर वाला एरिया है। पुणे इज़ गेटिंग दिस IT एंड आपकी मैन्युफैक्चरिंग की बोथ स्टोरीज आर प्लेइंग आउट। गाड़ियाँ हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी होती है यहाँ पे और IT का भी सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो मिक्स एंड मैच के रिक्वायरमेंट है तो इस टिकट साइज में बहुत हैं, यंगस्टर्स बहुत हैं। और पुणे इज़ द, आप कह सकते हैं ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, काफ़ी एजुकेशन कैपिटल भी है, बहुत एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके MBA से लेके डॉक्टरी वाले, इंजीनियरिंग वाले, सरकारी, ये वो हर तरह के आपके बहुत हैं। एंड क्लाइमेट बहुत अच्छा है, अनलाइक बेंगलोर का क्लाइमेट भी अच्छा है। बेंगलोर में कलेश बड़े शहरों में सब होते हैं, ठीक है, NCR में तो 1500 है, बेंगलोर में ट्रैफिक का होता है, पर मौसम बहुत बढ़िया है। वो बड़े शहरों के रहेंगे, वो एक कांस्टेंट वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा, सिंस वहाँ लोग ज़्यादा हैं इसलिए कलेश है। नहीं तो राजस्थान में कहीं खरीद लो, कहीं भी जहाँ कोई नहीं रहता, फिर वहाँ रेट बढ़ते नहीं, लोग आता नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो पुणे इंडिया का नंबर 1 शहर डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने, जो अर्बन अपनी मिनिस्ट्री है। अगस्त के सेकेंड वीक में वो 100 पैरामीटर्स पे टेस्ट करते हैं, पूरी रिपोर्ट है। टॉप 100 सिटीज़ जो जिस पे वो रन करा उनने, उसमें भी नंबर 1 पुणे है आपका। तो आई एम बुलिश ऑन दीज 3। आपके कौन से फेवरेट शहर हैं? मैं सारे शहरों को कवर करूंगा जो भी टॉप 20 में आ जाएंगे। आपका कौन सा वाला है डाल दो। पूरे इंडिया, पैन इंडिया नॉलेज है और काम भी है, ठीक है। कोलकाता इज़ नॉट द ईस्टर्न वन विच नाउ आई वर्क, आई गो टिल गुवाहाटी, ठीक है। एंड गुवाहाटी से भी ईस्ट में अगर जाना होगा तो वहाँ भी जाएंगे, शिलोंग भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे, हर जगह का सब चीज़ बताना है। पर इन्वेस्टर के लिए क्या होता है, इन्वेस्टर के लिए होता है भी वैल्यू फॉर मनी की चीज़ क्या है। तो वो चेन्नई भी कवर होगा आपका, हैदराबाद भी होगा, जयपुर, भोपाल, रांची तक आप जाना चाहते हैं, रांची। आप अपने शहर का नाम बताएं, शहर का नाम बताएं। मेरे उनमें से जैसे होता है ना कि पसंदीदा पिक्स ये हैं, मुझे वैल्यू फॉर मनी ये लगता है फॉर द स्टोरी, बट कई कारण कई लोग अपने उसी शहर में लेना चाहते हैं। लखनऊ, जयपुर में अभी इसलिए नहीं कवर कर पा रहा, दोनों शहर मेरे को पसंद है वैसे, खाना पीना, घूमना, फ़ोटो खिंचाना, लोग और वो करके, बट कोई ढंग का प्रोजेक्ट तो आना चाहिए। यू कांट गो एंड बाय हांगकॉन्ग मार्केट, स्टॉक मार्केट, और न्यूयॉर्क मार्केट, सब कुछ स्टॉक खरीदो ना भी, एप्पल का लेना है तेरे को या माइक्रोसॉफ्ट का लेना, वो शेयर होना, कुछ होना चाहिए ना। अल्टीमेटली यू विल एंड अप बाइंग सम पीस ऑफ प्रॉपर्टी विच हैज़ टू बिलोंग टू ए बिल्डर। तो नामचीन बिल्डर अभी वहाँ नहीं गए हैं, बट जो अभी इनपुट्स आ रही हैं, इंदौर, मुंबई में भी चीज़ें मैं कवर करूँगा। मुंबई की बहुत डिमांड है। मुंबई आई हैड नॉट बीन कवरिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, बट नए साल में ये सारे शहर जो मेरे मुंह से निकले हैं नाम, ये ज़रूर कवर होंगे। बहुत डिमांड ट्राई सिटी की भी आ रही है। ट्राई सिटी पे आई एम नॉट बुलिश। बहुत ही रिटायरमेंट लोगों के लिए घर हैं, हिमाचल के लोग लेते हैं, पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट के रिटायर्ड लोग वहाँ रहते हैं। बच्चे किसी के नहीं आएंगे, नौकरियाँ कोई जनरेट नहीं हो रही, डेड प्लेस है, रह के देख के घूम के आ चुका हूँ, कोई स्वाद नहीं है, मन नहीं है, पर डिमांड बहुत है। जब मैंने सर्वे किया था अपना टेलीग्राम पे और बहुत हज़ारों में वोट्स आए वहाँ पे, तो उसकी डिमांड ज़रूर आई। अब डिमांड है तो मैं कवर कर दूंगा। इट इज़ लाइक कि भी मैं कह रहा हूँ कि ये वाली बालूशाही पसंद नहीं मुझे, ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ अंजीर की बर्फ़ी खाओ, बट आवाज़ मेरे को तो बालूशाही। कई लोग होते हैं दुकान पे आते हैं, आपकी मिठाई की दुकान है, आपसे पूछा जाता है कौन सी अच्छी, तो आप बताते हो मेरी वाली अच्छी है, पर भी आपको ख़रीदनी है, आपको जानना है, तो भी मैं कर दूंगा, ठीक है। पर फिर मेरे से वाह ही मत करवाना अगर एज ए इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। और खुद रहने के लिए जो नौकरियों में, क्योंकि रीज़न क्या है ना, बहुतों की रिश्तेदारियाँ हैं, मायका है, वो महिलाएं अपने मायके पे ले जाना चाहती हैं। वो कहीं बेचारा नौकरी कर रहा है सरकारी कहीं, वो नहीं चंडीगढ़, वो चंडीगढ़ कहाँ ले सकता है। मुझे नहीं लगता आप में से कोई चंडीगढ़ में घर खरीद सकते। नहीं चंडीगढ़ क्या बात कर, अरे जीरकपुर चंडीगढ़ नहीं है, मोहाली चंडीगढ़ नहीं है, खरड़ चंडीगढ़ नहीं है, पंचकुला चंडीगढ़ नहीं है, मध्य मार्ग पे 8 सेक्टर और वो वालेपुर में कहाँ खरीद सकते हैं यार, कितना महंगा प्रोग्राम है वो। 3 मंजिल 2.5 मंजिल इतना ही बनेगा, अलग फ्लोर की रजिस्ट्री नहीं होगी, उनका अपना ही टंटा है, वहाँ लेके बैठे।
वो स्वाद है वहाँ अगर रहो, ठीक है, सुखना लेक और वो चौड़ी चौड़ी रोड्स और सारा प्रोग्राम और सब कुछ, वो सब बढ़िया है। लेकिन भाई वहाँ कहाँ खरीद रहे हो? जीरकपुर में खरीद के अपने आप को बोलोगे ਅਸੀਂ चंडीगढ़ ਵਿੱਚ रहते हैं, तो किसका बुद्धू बना रहे हो? ਤੁਸੀਂ चंडीगढ़ ਵਿੱਚ नहीं रहते, जीरकपुर इज़ नॉट चंडीगढ़, लाइक नजफगढ़ इज़ नॉट दिल्ली। वो कहने को तो नरेला नजफगढ़ सब दिल्ली कर दो, मंगोलपुरी पूट सब दिल्ली है जी, ਅਸੀਂ दिल्ली ਵਿੱਚ रहते हैं। बी रैशनल, ठीक है। तो मतलब रियल एस्टेट में कहाँ रहते हैं, बिकॉज एक वो होना चाहिए, उठा के वहाँ चले जाओगे पैसा बनेगा नहीं, रहने में स्वाद आएगा नहीं, इसीलिए मैं कवर नहीं कर रहा था। बाकी जगह जो जहाँ मार्केट में डिमांड है, बाकी जगह मेरा जो डेटा है सब कॉमन्सुरेट है कि भी मैं ये कर रहा हूँ, गुड़गांव का मार्केट है, इतने लोग जुड़े हैं, वहाँ जुड़े हैं, सब है। ये एक चीज़ थी, पर फिर भी अगर आप चाहेंगे और आप लिखना चाहेंगे तो मैं कर दूंगा। जयपुर अगेन द सेम थिंग, वो गवर्नमेंट ही सब सही नहीं बैठती थी। अब डबल इंजन की सरकार आ रही है, नहीं तो कुछ ऐसे रहता था। पर लीज वाला काम है जयपुर का भी, जयपुर पे भी डिटेल चाहेंगे बता दूंगा। बहुत लोग अजमेर रोड पे बाहर प्लॉटों के चक्कर में पता नहीं 15 साल से फंसे हुए हैं, कुछ नहीं रेट वेट बढ़े, ठीक है। बहुत ऑर्गेनिक ग्रोथ है जयपुर को, अगर रियल एस्टेट को भी आप कवर करना चाहते हैं मैं कर दूंगा। एक दो प्लेयर हैं, लिस्टेड प्लेयर हैं, ठीक ठाक से हैं। जगतपुरा वाला एरिया ठीक है, मानसरोवर वाला एरिया ठीक है, वैशाली वाला एरिया ठीक है, वहाँ पे चीज़ें हैं, कुछ हैं, ठीक हैं। बाहर के लोग करना चाहते हैं, ठीक है। झोटवारा में भी कुछ आ रहा है वहाँ पे, और वहाँ पे भी वो बन रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक ग्रोथ है, बाहर का कोई नहीं आ रहा। जयपुर का क्या है कि वो राजस्थान के ही लोगों का है, तो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है, अपना कुछ नहीं है। क्योंकि टूरिस्ट प्लेसेस का भी मैं डिटेल में बता दूंगा, बाहर से आते हैं, जाते हैं, खाते पीते चले जाते हैं, बसते नहीं, ये भी चक्कर है। वहाँ ऐसा नहीं कि वो आईटी आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। सी ऑल ऑफ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले अच्छा है बुरा से पहले ये पूछो भाई साहब स्टोरी क्या है। सारी स्टोरियाँ सच्ची होंगी, सच होंगी, नहीं होंगी, कितनी सच होंगी, क्या प्रोबेबिलिटी है, वो बाद की बात है, पर स्टोरी होनी चाहिए, झूठी ही सही, कोई स्टोरी होनी चाहिए। डोंट गो टू दोज प्लेसेस और शहर जहाँ कोई स्टोरी ही नहीं है, स्टोरी सुनाने वाला नहीं है, ना कोई स्टोरी है। भाई गीत तो ब्याह के सारे साचे नहीं होते, हमारे हरियाणा में कहावत है, ऑल द सॉन्ग्स संग्स ड्यूरिंग वेडिंग डू नॉट टर्न आउट टू बी ट्रू। ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा ना हो जाए वैसा, बट सम सॉन्ग्स हैव टू बी स्टिल संग। कुछ कोई गाने ही नहीं गा रहा, कोई स्टोरियाँ ही नहीं सुना रहा, कोई कस्में ही नहीं कर रहा, कोई वादे ही नहीं कर रहा, तो फिर आपके पास है क्या? कुछ भी तो नहीं है। फिर हो सकता है 100 वादे करे जाए, 90 खराब हों, 10 ठीक हो जाएं कहीं पे। जैसे गुड़गांव है, गुड़गांव इज ए वेरी गुड स्टोरी, अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह प्ले आउट कर रही है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। देयर इज अ कोहेरेंट स्टोरी विच इज हैपनिंग। तो ऑलवेज व्हेनेवर यू इन्वेस्ट इन एनी शहर, द फर्स्ट थिंग when you have to understand that, and here I come as the number one clarity giver. First thing I tell in all my whatever things I do is what is the story, है क्या? पहले स्टोरी बता, है क्या? क्योंकि जब भी आप कोई स्टॉक में भी इन्वेस्ट करें, कहीं भी इन्वेस्ट करें लाइफ में, किसी स्टॉक को उठाएं, स्टॉक मतलब इक्विटी, शेयर मार्केट, कुछ लें, उस कंपनी का कोई स्टोरी होना चाहिए ना, प्रमोटर का स्टोरी होना चाहिए। क्या करना है भाई तुम्हें, आगे क्या करना है, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कुछ भी तो होना चाहिए। वो कितना प्रोबेबल है विल बी डिसाइडिंग द रिस्क रिवॉर्ड रेशो, कि यार ये पहले इसने कितनी स्टोरियाँ सुनाई हैं, कितनी हुई हैं, अब इसका चांस क्या है, तो वो दिमाग लगता है, इतनी आसानी से नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ कुछ है ही नहीं मामला, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, इज़ द मैसेज दिस न्यू ईयर। विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं, गॉट एक्सेस टू रिकॉर्डेड वेबिनार्स एंड वर्कशॉप्स विच हैव बीन डन ऑन वेरी स्पेसिफिक टॉपिक्स, एंड आने वाले टाइम पे भी ये टॉपिक्स बताए और समझाए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।